एमोरी विश्वविद्यालय, पीरामल फाउंडेशन और हिमालयन सांस्कृतिक फाउंडेशन के द्वारा मनाली में 4 दिवसीय सी शिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सी शिक्षण का अर्थ है कि सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण, जिसे इंग्लिश में सोशल, इमोशनल और एथिकल लर्निंग कहते हैं। इस कार्यशाला में जाने का हम सबको अवसर मिला और इसमें जो है मुख्य तौर पर अभी जो है उसका पूरा ध्यान, वैसे तो जो है सी शिक्षण ही जो छात्र हैं, अध्यापक हैं, उन सब के लिए केंद्रित हैं, लेकिन इस वर्ष विशेष तौर पर अध्यापकों के लिए, उसमें जितने भी प्रतिभागी थे वे सब अध्यापक थे। फर्स्टली जब हमें प्रिंसिपल मैम ने बताया था कि आपको कोई वर्कशॉप अटेंड करना है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सा वर्कशॉप है। सिर्फ ये बताया था कि टीचर्स के लिए कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रही है, ताकि आपको ये बताया जा सके कि कैसे बच्चों के साथ बेटर कोप अप करना है, कैसे उनको पढ़ाना है। तो उससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। तो मनाली आते आते फिर हमें बताया गया कि सी लर्निंग करके कोई टॉपिक है जिस पे डिस्कशन होगी। तो यहाँ आने तक भी मुझे नहीं था कि क्या होगा। मुझे लगा कि कुछ ऐसा ही होगा जो रेगुलर जो हमको ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें करवाया जाता है। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जो सी लर्निंग है वो एक छोटे लेवल पे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे है और बहुत इतना अच्छा काम है कि जैसे सी मीन्स SEE, सोशल, इमोशनल और एथिकल लर्निंग, कि कैसे हमें अपने रोज़मर्रा की जीवन में रहना है कंपैशन के साथ, है ना, करुणा में दया भाव रखनी है, रेजिलेंस होना चाहिए। हमारी जो सोच है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव सोच को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हर सिचुएशन में हम अच्छा सोच सकते हैं। मैंने यहाँ पे सी लर्निंग प्रोग्राम जो है 4 दिन की वर्कशॉप ज्वाइन की, इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि फर्स्ट डे जो है हमने करुणा के बारे में सीखा, कंपैशन। ठीक, मतलब हमें जो है अपने व्यवहार में करुणा लानी चाहिए, दूसरों के प्रति दयालु भाव रखना चाहिए। इंसान या जानवर कोई भी हो, सबके पास सेम फीलिंग्स होती है, सेम इमोशंस होते हैं। तो हमें जो है, जैसे हमें खुद दुख और तकलीफ़ होती है, दुख दर्द होता है, वैसे ही अदर्स ह्यूमन को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, सबको सेम दुख तकलीफ़ और फीलिंग्स उनकी सेम होती है। तो हमें अपने, जैसे हम अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को समझते हैं, वैसे ही हमें दूसरों की फीलिंग्स और दूसरों के इमोशंस को भी समझना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि हमें उनको भी हर्ट नहीं करना चाहिए। पहले जो है मुझे जो है सी लर्निंग के बारे में जो है कुछ भी पता नहीं था। जब मैं यहाँ पे जो है 4 डेज़ के वर्कशॉप पे जो है मैं यहाँ पे आई, तो मुझे जो है सी लर्निंग के ऊपर जो है अवगत कराया गया। और जब मैं यहाँ पे आई तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही करवाएंगे। जब यहाँ धीरे धीरे चीज़ों को समझा, देखा, तो जो है बहुत अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पे जो है आके जो है अपने आप को जो है अपने मन से जो है कैसे, मतलब अंदर से ही किस तरीके से जो है आपको अपने मन को जो है शांत करना है, या फिर अपने दूसरों से किस तरीके से व्यवहार करना है, किसी भी मुश्किल घड़ी में जो है आपको जो है कैसे आराम से जो है उस चीज़ को जो है हैंडल करना है, उस चीज़ के बारे में बताया गया। इस 4 दिवसीय कार्यशाला में हमने ये सीखा कि आगे के हम अपने भविष्य में, अपने आने वाले भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं, उन्हें कैसे सभ्य बना सकते हैं। जैसे हम आज देख रहे हैं कि आज दुनिया में इतनी अराजकता फैली हुई है, हमारे शिक्षा संस्थान भी इस पर आजकल ध्यान दे रही है। तो इसी में एमोरी यूनिवर्सिटी और हमारे पीरामल फाउंडेशन ने ये हमारे भारत में इसे इम्प्लीमेंट करने का वो जिम्मा लिया है। इस माध्यम से इतनी सारी चीज़ें सीखे कि माइंडफुलनेस कैसा होना चाहिए, सेल्फ अटेंशन और सेल्फ अवेयर कैसे होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन, तो और रिलेशनशिप स्किल्स, इंटरडिपेंडेंस, अवेयरनेस, और क्या, सेल्फ कंपैशन। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा सेल्फ कंपैशन, क्योंकि हम दूसरों के प्रति तो करुणा हमें दिखता है कि हमें लगता है वो दर्द में है, तो कभी कभी हम अपने दर्द को भूल के दूसरे दर्द को शायद से हम उसके दर्द को ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं। अगर मेरे इस आयोजन के माध्यम से मैं ये समझी कि जब हम अपने दर्द को समझते हैं तो हम तब जाके हम दूसरों के दर्द को समझ सकेंगे। जब हम अपने दर्द को अपने आप को ही नहीं समझ पाए तो तब हम दूसरों को समझने में भी उतनी सक्षम नहीं होंगे। हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सी लर्निंग में हमने सीखा, ये जो है सब
सबको सीखना चाहिए और मैं आज यही बताऊंगी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए। और अगर हमने इस रूल्स मतलब जो भी इसमें है काइंड्स अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि सबके माइंड में बहुत ही ज़्यादा टेंशन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। क्यों होता है? ठीक है, अब जो है सी लर्निंग एक्चुअली कहाँ से आया ये वर्ड? ठीक है, इसको डेवलप किसने किया, कहाँ से किया? ये हुआ है अमेरिका के एक एमोरी यूनिवर्सिटी से डेवलप हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर लोब्संग तेंजिन नेगी सर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सौभाग्य की बात ये है कि वो हमारे किन्नौर से ही बिलोंग करते हैं और अभी वो अमेरिका में की एमोरी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर वहाँ पे हैं। और वो भी इस 4 दिन के वर्कशॉप में आए थे और हम अपने आप को सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करते हैं। आज का यदि हम दौर देखें तो जो है लोगों में अटेंशन की कमी, ध्यान की कमी, कोई भी कार्य करते हैं उसमें जो है ध्यान मग्न होकर कार्य करना हो या एक लंबे समय तक कुछ देर तक भी यदि जो है ध्यान देकर काम करने तो काम नहीं कर पाते हैं। तो यदि जो है छात्रों में, अध्यापकों में इसकी कमी रहती है तो शिक्षा की गुणवत्ता में हो या शिक्षा की जो शैली हो उसमें जो है बहुत सारी बाधाएं आती है। तो उसके लिए जो है एक शिक्षकों को, छात्रों को, अध्यापकों को और जो है जितने भी शिक्षाविद हैं उनको जो है जो अटेंशन है और इसी तरह जो है सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता, उसकी क्यों आवश्यकता है और उसको किस तरह से जो है हम उसके स्तर को जो है अटेंशन के जो लेवल है उसको लेवल अप कैसे कर सकते हैं। हमने ये सीखा इस वर्कशॉप से मतलब अपनी जो है अपने ध्यान को कैसे केंद्रित करना है। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा ध्यान जो है काफ़ी जगह भटक जाता है, काफ़ी चीज़ों में हम उलझ जाते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट इन सब अप्स एंड डाउन्स के चलते, इस दुनिया की इस भाग दौड़ के चलते हमें जो है अपने ध्यान को कैसे केंद्रित करना चाहिए, ये बहुत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमने दूसरे दिन सीखा। हमारे जो गुरुजी थे डॉक्टर लोब्संग तेंजिन जी, जो एमोरी यूनिवर्सिटी से आए थे, सबसे पहले तो मैं जो है उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुई। उनकी सोच इतने उच्च विचारों के व्यक्ति है, उनकी सोच इतने अच्छी है और उसके बावजूद उनका जो है रहने सहने का तरीका बहुत ही सिंपल है। दूसरों के प्रति प्यार प्रेम की उनका जो व्यवहार है, प्रेम प्यार के साथ जो उनका व्यवहार है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हमें एक लाइन भी सिखाई थी कि जैसे हम जो है अपने को सुंदर दिखाने के लिए अपना मेकअप करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा ड्रेसअप करते हैं, वैसे ही जो है हमें अपने विचारों को शुद्ध बनाने के लिए भी जो है अच्छा सोचना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी लानी चाहिए। ये बात मुझे उनकी ना सबसे अच्छी लगी और क्योंकि वो भी इस चीज़ को खुद फॉलो करते हैं। उनके व्यवहार से ये झलक रहा था, उनके ज्ञान से ये झलक रहा था। उनकी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए उन्हें अच्छे कपड़े और पहनने की ज़रूरत नहीं है। उनका मतलब व्यवहार और उनकी सोच ही इतनी अच्छी थी, उनका ज्ञान इतना अच्छा था कि हम उनकी तरफ जो है खुद ही अट्रैक्ट हो रहे थे। हमें ये पता चला कि अपने दूसरों के साथ तो हम करुणा बहुत आसानी से जता देते हैं, लेकिन अपने साथ करुणा में हम बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। तो हम अपने आप को अपने साथ भी करुणा के भाव कैसे रखें ये सिखाया गया। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हम अपने आपसी संबंधों को कैसे समझें और संबंधों को कैसे बढ़ाएं, पारस्परिक जो क्या उसको इंटरडिपेंडेंस वो कैसे हैं, कैसे उसको अच्छा विकसित करें, उसमें कैसे अवेयर हो, ध्यानपूर्वक किसी को कैसे सुने, खुद को कैसे एक नियम कानून के साथ चलाए। और साथ में ये चीज़ भी सीखा कि हमारे अंदर इतना बहुत सारी खूबी है जिनको हमें सिर्फ अपने ही तक सीमित नहीं रखना है, अपने अलावा दूसरों के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए भी उसका उपयोग करना है। जैसे अपने शिष्यों के साथ, अपने सहयोग जो काम कर रहे अध्यापक गण हैं उनके साथ, या फिर किसी जीव के साथ किस तरह करुणामय होना। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे ये लगा है कि ये चीज़ सिर्फ बच्चों और टीचर्स तक के लिए नहीं है, ये पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए है। ये सभी पे लागू की जानी चाहिए, सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होना चाहिए, जो मुझे पर्सनली यहाँ पर लगा है। जैसे हमें करुणा के बारे में सिखाया गया था कि कोई व्यक्ति हमसे कैसा भी व्यवहार करे, हमें हमारा व्यवहार करुणा में रखना है। जो इसके बाद हमें
हमारी जो सोच है किसी भी सिचुएशन में, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी स्ट्रेस होता है तो हमें कैसा सोचना है, उसमें डिसीजन मेकिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा डिसीजन ले सके, कोई ख़राब डिसीजन ना लें। और यहाँ पे आने के बाद जो क्रिटिकल थिंकिंग है हमारी, वो मेरी बहुत चेंज हुई है। जैसे छोटे से एक्टिविटी ने ही, छोटी छोटी जो भी एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से भी इतनी, मतलब खुद की 3-4 दिन की वर्कशॉप में इतनी पॉजिटिविटी आई है, इतने हमारी सोच बदली है। तो ये जो सी लर्निंग वाला कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा है और सिर्फ स्कूलों तक सीमित ना रहे और सबके लिए ये गाइडेंस, ये वर्कशॉप करवाई जानी चाहिए। हमें ये सीख मिला कि हम आगे हमारे बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, आने वाले बच्चों को उनके अंदर जो करुणा का भाव, मैत्री का भाव हो या समानता, प्राणी मात्र समानता कह सकते हैं आप। जैसे नहीं तो आजकल के बच्चे जैसे ये कह सकते हैं कि आप किसी के पहनावे को देख के ऊंच नीच का भेदभाव करना या रंग भेद करना या ये सब। तो हमने आज यहाँ पे ये सीखा कि इन 4 दिनों में कि इन सब सोच विचारों से हम कैसे निकल सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य को इन सब से कैसे निकाला जा सकता है, ताकि हमारा एक भविष्य बाद में इस तरह के कुरीतियों से मुक्त हो जाए। आज की डेट में हम बच्चों में देख रहे हैं कि बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहा है। वो मतलब एकदम से एंगर, मतलब गुस्सा कर जाते, एकदम से कुछ भी बोल देते हैं, उनमें बिल्कुल नहीं है पेशेंस। इसलिए हमें पेशेंस के लिए मतलब मेडिटेशन वगैरह करवाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। अब मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन करने से हमारे माइंड में बहुत ही ज़्यादा पीस मतलब फील होता है। अगर हम रोज़ करेंगे मेडिटेशन तो हमारा जो है, हम इंटरनली बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहेंगे। हम अगर फ्रेश रहेंगे तभी हम जो है पढ़ाई में अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे। जब सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, स्वनियमन की बात करते हैं, तो उसमें जो है विशेष तौर पर हमारे जो आंतरिक जो भावनाएं हैं, जिसमें ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा, कई प्रकार की जो है भावनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं, उन भावनाओं को जो है नियंत्रित कैसे करना है, उनमें हमको बह नहीं जाना है, उनको जो है नियंत्रित करके हम अपने आप को जो है कैसे सुधार सकते हैं। तो जब हम सुधरेंगे उससे जो है हमारे जो वैचारिक दृष्टिकोण होगी, हम वैचारिक तौर पर ज़्यादा सशक्त होंगे। इससे जो है हम जो है अच्छा अपनी जो परफॉर्मेंस जो है अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो जो है शैक्षणिक स्तर में हो, सामाजिक स्तर पर हो। तो उसको जो है एक शिक्षक को कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आवश्यकता है, उसको भी, उसके ऊपर भी बहुत सारे चर्चाएं की गई, गतिविधियों के माध्यम से समझाया गया। छोटी छोटी बातें, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, गहराई से सोचा हमने चौथे दिन कि वो कहाँ से आई, कहाँ से बनती है, उसको बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है, कितने लोगों का हाथ है। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं बाज़ार से, हमें उनकी ज़्यादा कदर नहीं होती है, कई लोगों को जो है वो चीज़ें मिल भी नहीं पाती और कई लोग जो है उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा बेकदरी करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि वो चीज़ें बनी कहाँ से है, कितनी मेहनत उस चीज़ को बनाने में लगी है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमने बहुत सारी सीखी यहाँ पे, और ये वर्कशॉप, यहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अगर मैं इस वर्कशॉप से सीखी हुई 70% बातों को भी अपने जीवन में अपनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन जो है सक्सेसफुल रहेगा। हम जो एकदम से बच्चों को मार देते, कंपैशन ही नहीं है ना। और कभी कोई कुछ बोलता है हमें तो हम उसके पीछे का रीज़न नहीं सोचते, हम सोचते कि ये तो बहुत गंदा है, इसने तो हमें ऐसे बोल दिया। हमें ये नहीं पता कि क्या पता वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हो, है ना। कंपैशन, दया होनी चाहिए, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो चाहे किसी के लिए वो। अब एनिमल्स, हम डॉग्स देखते हैं, मतलब हमें उसके लिए भी दया होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा पेट है, हमारे हिस्सा है। बेशक वो बोल नहीं पाता बट उसको भी हम जब बीट करते, मारते हैं तो उसको भी फील होता है। और एक एज अ टीचर, अगर क्लास में कोई बच्चा जो है किसी चीज़ को कंप्लीट अपना वर्क नहीं करके आता है तो उसको जो है, उसको मारने की वजह जो है, उसको किस तरीके से जो है उसकी चीज़ों को समझना है वो सारा चीज़ अवगत कराया गया। और यहाँ पे हमारे को जो है बहुत सारी एक्टिविटी करवाई गई और उन एक्टिविटी से भी हमें कुछ ना कुछ जो है सीखने को ही मिला है। तो मैं आप लोग इस बार जो ये वर्कशॉप में जो है मेरा अगर कुछ चीज़ जो मैं सीख नहीं पाई हूँ, अगर इन फ्यूचर कहीं मुझे दोबारा से जो है इस चीज़ को सीखने का अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर फिर से जो है आऊँगी।
मैं समझता हूँ कि अभी का ये कार्यशाला बहुत ही सार्थक रहा था और इस कार्यशाला में जो है जितने भी प्रांतों से शिक्षकगण आए थे उनका भी अनुभव बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा है और सबका कहना यही है कि इस तरह के कार्यशाला सी शिक्षण के जो कार्यशाला जो है तो हिमाचल के दूसरे क्षेत्रों में भी ये इस तरह की कार्यशालाओं की बहुत ही ज़रूरत है। सब ने जो है इसकी बहुत ही प्रशंसा की है और इस तरह के कार्यशाला दूसरे जगह पे हो इसके लिए जो है सभी को प्रयास करने के लिए कहा है। यहाँ से जाने के बाद शायद मैं अपने क्लासरूम में भी कंपैशन का, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन या जो पनिशमेंट शब्द हमारे पास होता है और जो हमारे पास धैर्य रखो, हम कहते हैं धैर्य शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो शायद मैं इन सब चीज़ों का उपयोग अच्छे से कर पाऊँ।